देखिए अभी एक तक तो अपन ने जो रीजनिंग करी है वो वर्बल रीजनिंग है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ गिवन होता है वर्ड की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में और लिखा होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स या डायग्राम्स आते हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। अब इसमें वेराइटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? फिगर सीरीज, ठीक, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर कंप्लीशन, फिगर कंप्लीशन या कह सकते हैं फिगर मैट्रिक्स, फिर आ जाता है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिर आ जाता है डॉट सिचुएशन, फिर आ जाता है आपका इमेजेस, और फिर आ जाता है आपका एम्बेडेड फिगर, और फिर फाइनल आ जाता है आपका फिगर काउंटिंग। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें पढ़ाने वाले टॉपिक सिर्फ ये दो हैं। इमेजेस जिसमें बहुत कम है, वो बस आपको पैटर्न दिखा दूंगा कि किस तरह से देखनी होती है चीज़ें। बाकी इन सब में कुछ भी पढ़ाने जैसा नहीं है। इन सब में आपको ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कोई थ्योरी है। आपको फिगर देखना है। फिगर सीरीज मतलब फिगर्स किसी पैटर्न में कंटिन्यू चल रहे होंगे। जैसे अपन नंबर में सीरीज देखा था ना कि ऐसे +2 किया, +3 किया, या प्राइम नंबर्स की सीरीज आ गई, ऐसे ही फिगर में भी सीरीज होगी। वो किसी ना किसी पैटर्न में इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर किसी पैटर्न में चल रहे होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न आ रहा है वो बताओ कि नेक्स्ट क्या होगा। उसके लिए 4 फिगर ऑप्शन दे रखे होंगे। फिगर एनालॉजी मतलब 2 फिगर आपस में किस तरह से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट 2 फिगर उसी रिलेशन में होंगे, तो वो आपको फाइंड आउट करना होगा। उसमें से दोनों में से एक ऑप्शन, एक को क्वेश्चन मार्क दिया होगा और एक को गिवन होगा। CD जैसे मान लेते हैं ना अपन AB प्रोपोर्शन CD, तो दोनों में से एक आपको गिवन होगा और एक पूछा होगा, और उसके लिए डायग्राम दे रखा होगा ऑप्शंस में, ठीक। फिगर क्लासिफिकेशन मतलब ऑड वन आउट फिगर, ये तो कर रहे हैं अपन ऑड वन आउट, तो उसमें भी 4 या 5 फिगर गिवन होंगे, उसमें से 3 या 4 जो भी है, एक के अलावा बाकी सारे एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वो अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। तो वो हमें फिगर देख के ही पता पड़ेगा। फिगर इतने सारी वैरायटी के आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है फिगर कंप्लीशन या फिगर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि कोई जैसे एक फिगर ब्लॉक दे दिया इस तरह से। अब मैंने कहा लेट्स से ये मेरा फिगर बन रहा है, ठीक, और ये मैंने ऐसे ज्वाइन किया। यहां मैंने पूछ लिया क्या होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह को आपको इसको पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, ये कंप्लीट होना चाहिए, इमेज कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। ये सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया, ये इस तरह से आएगा, ठीक। तो ये जो अपने से पूछा गया है वो क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट, कि इस तरह की शेप बननी चाहिए ऑप्शन में। तो ये हो जाता है फिगर मैट्रिक्स या फिगर कंप्लीशन, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। वो क्या करेगा, ऐसे उसने कोई पेपर दे रखा है, उसने कहा पहले मैंने ऐसे फोल्ड किया, ठीक, ऐसे फोल्ड किया, इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फिर जो अब ये आया है, ये पेपर बचा, उसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, मतलब पहले पेपर इस तरह से फोल्ड किया, फिर उसको इस तरह से बंद किया, तो 4 सेक्शन क्रिएट हो चुके हैं। फिर उसने कहा जो ये फाइनल आया है ये इस तरह से दिख रहा है मेरे को, तो बताओ कौन सा फिगर होगा ऑप्शन में से जो एक्चुअल पेपर होना चाहिए। तो हम जब इसको अनफोल्ड करते हैं तो ऐसे अनफोल्ड करो तो ये सर्कल ऊपर भी जाएगा, तो मतलब अगर ये बेसिक है तो अपने पास क्या होने चाहिए, ये 2 0 आने चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद मतलब आपने क्या पंच किया है उसको, जैसे आपने 4 बार फोल्ड करने के बाद उसको सेंटर में पंच कर दिया, तो वो जो सर्कल बना है वो तो अब चारों सेक्टर्स में जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा
वो क्या होना चाहिए, इधर 2 0 इधर 2 0, या सर्कल जो भी कहना चाहो। तो इस तरह से हमें जो भी फोल्डिंग गिवन होती है उसके ऑपोजिट फोल्डिंग दिखानी होती है। ठीक, तो इसमें बस यही चीज़ें समझाने की, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको हर एक की शीट में अपलोड कर दूंगा, उस शीट को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन डॉट सिचुएशन। इसमें क्या करेगा, लेट्स से मैंने शेप बनाई इस तरह से, और मैंने डॉट बना दिया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये वाला डॉट किस पार्ट को डिफाइन कर रहा है, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, तीनों इंक्लूड होने चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक, तो वो फिगर ऐसे देगा कि बताओ ऐसा कौन सा फिगर है। लेट्स से मैंने ये बनाया, एक फिगर ये बनाया मैंने। ठीक, दूसरा फिगर, ऑप्शन फिगर बता रहा हूं मैं, ये दूसरा ऑप्शन फिगर मैंने ये बना दिया। ठीक, तीसरा ऑप्शन फिगर मैंने ये बना दिया। ठीक, और चौथा ऑप्शन फिगर मैंने ये बना दिया। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको फिट करेगा। मतलब हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ट्राइंगल ओनली एंड ऑल थ्री फिगर्स आने चाहिए। ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल ओनली, तो रेक्टेंगल ओनली तो आ गया, पर इसमें जब तीनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो तीनों वाला जो कंडीशन है वो तो मैच नहीं कर रही, तो ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा देख लेते हैं, इसमें भी ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये फिगर भी नहीं हो सकता। मतलब तीनों का इंटरसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर उसके बाद ये देखा अपन ने, इसमें भी तीनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पोजीशन हो सकती है, यहाँ पे पॉइंट आ सकता है, और एक रेक्टेंगल ओनली मतलब यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से अपने को ये डॉट सिचुएशन वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक, तो हमें इसके लिए भी मैं आपको शेड दूंगा और ये सॉल्व करना होगा। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। एम्बेडेड फिगर, ये दो मैं कराऊंगा आपको। एम्बेडेड फिगर भी समझा देता हूँ मैं क्या होता है। इसमें क्या करता है, कई बार जैसे आपको एक शेप दे दी कि ये मेरी शेप है, ठीक है, इस तरह की शेप लो, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं कि ये सीधी लाइन है, फिर ये टेढ़ी लाइन है, फिर ये सीधी लाइन है, ये शेप है। अब 4 फिगर दे देगा, बताओ ये शेप उनमें से किस फिगर में प्रेजेंट है। ठीक, या फिर एक बड़ा फिगर यहाँ दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, बताओ उन ऑप्शंस में से कौन सा फिगर में फिट आ सकता है। ठीक, तो एम्बेडेड फिगर मतलब फिगर के अंदर कौन सा फिगर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन इमेजेस और फिगर काउंटिंग में। तो सबसे पहले इमेजेस उठा लेते हैं। ये मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि इमेजेस को आपको लर्न कैसे करना है या पढ़ना कैसे। ठीक है, चलिए अब इमेजेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इमेजेस हैं क्या। इमेजेस मतलब रिफ्लेक्शन। अब सब उसमें 2 टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, एक तो होती है आपकी मिरर में और एक होती है आपकी पानी में, मतलब वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। अब मिरर जब भी हम देखते हैं रियल लाइफ में, मिरर कहाँ होता है, एकदम अपने सामने। ठीक है, आपको कुछ भी काम करना हो आप मिरर में देख के करते हो, तो आपके एकदम सामने होता है मिरर, ऑपोजिट साइड। ठीक है, और पानी नेचुरली कहाँ होता है, आपके नीचे ज़मीन पे। तो जब भी मिरर इमेज होगी हमेशा सामने होगी, और जब भी वाटर इमेज होगी हमेशा नीचे होगी। अनलेस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कोई भी लेट्स से इमेज निकालनी है, उसके लिए वो कह रहा है MN लाइन के अक्रॉस आपका मिरर रखा हुआ है, या MN लाइन के अक्रॉस आपको इमेज निकालनी है। तो यहाँ पे इमेज किधर बनेगी, इस तरफ, और यहाँ इमेज बनेगी ऊपर की तरफ। तो मतलब लेट्स से मैंने ऐसे यहाँ पे ऊपर छत की तरफ मिरर लगा दिया, तो मैं अपनी इमेज कहाँ देख रहा हूँ, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो जब MN लाइन नहीं गिवन है, सिर्फ सिंपली पूछ रहा है वाटर इमेज या मिरर इमेज, तो वाटर इमेज होगी नीचे और मिरर इमेज होगी सामने। ठीक है, तो चलो इसकी देखते हैं। अब जब भी मिरर इमेज बनानी होगी हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाया और एज इट इज पटका, मतलब ऐसे फ्लिप कर दिया, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ गया और जो राइट में वो लेफ्ट में चला गया। तो ये ट्राइंगल तो एज इट इज बन जाएगा। ये ट्राइंगल मैं बना देता हूँ। ठीक, ये जो क्रॉस लाइन से ये एज इट इज बना दी। अब देखना, ये लेफ्ट से राइट जा रही है, तो ये राइट से लेफ्ट आएगी ऐसे, और ये राइट टू लेफ्ट जा रही है,
तो ये लेफ़्ट टू राइट जाएगी इस तरह से। ये लाइन लेफ़्ट में तो इधर राइट में होगी, और ये लाइन राइट में तो इधर लेफ़्ट में होगी। तो ये आपकी फाइनल इसकी मिरर इमेज बन जाएगी इस पर्टिकुलर शेप की। अब अगर इसकी वाटर इमेज निकालनी तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे रखा हुआ है, वाटर इमेज मतलब फ्लिप किया, ऊपर से पकड़ के नीचे डाल दिया, ठीक। तो जो टॉप पे वो बॉटम पे आ गया, और जो बॉटम पे वो टॉप पे चला गया। तो इसकी मिरर इमेज अगर बनानी है तो ऐसे बनेगी मिरर इमेज, ठीक। तो ये मैंने मिरर इमेज बनाई इसकी। अब देखना, जो नीचे है वो ऊपर हो गया, और जो ऊपर है वो नीचे आ गया इस तरह से। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में, क्योंकि इसमें सिर्फ टॉप बॉटम का हो रहा है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो रहा है, और वाटर इमेज में टॉप बॉटम हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा अच्छे से कि भाई मिरर इमेज बने तो क्या करना है, लेफ्ट टू राइट पटकना है, और वाटर इमेज बने तो टॉप टू बॉटम पटकना है, ठीक। अब इसकी बना के देखते हैं। तो जो राइट से वो लेफ्ट से स्टार्ट किया, और ये बना दी हमने इसकी मिरर इमेज, ठीक। ऑलमोस्ट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अगर इसकी वाटर इमेज बनानी है तो देखना, ये ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आए, तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर इस तरह से शेप बनाएंगे, ठीक। तो ये हो गई अपनी वाटर इमेज इस शेप की। ये चीज़ क्लियर है? अब ज़रूरी नहीं आपको फिगर मिले या शेप मिले, ऐसा भी तो हो सकता है आपको वर्ड मिल जाए या नंबर्स मिल जाए। तो अगर वर्ड्स में देखना है, देखो सबसे पहले मैंने क्या ले रखा है, कटार। कटार का किया मतलब इसकी निकाली मुझे मिरर इमेज, तो कैसे पटकूंगा, ऐसे, जो लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा। तो देखना के कैसे लिखेंगे अपन, के उल्टा लिख दिया, ये लेफ्ट में है डंडा और राइट में है ये दो लाइंस। तो ऐसे ही अगर इधर लेफ्ट में डंडा है तो इधर राइट में डंडा हो गया, और लाइंस इधर राइट में तो इधर लेफ्ट में बनेंगी, ठीक। फिर ऐसे ही ए का देखेंगे, ए टी ए। अब आर को देखना कैसे बना रहा हूँ मैं, ये तो आर का डंडा लेफ्ट में है तो इधर राइट में हो गया। फिर ये जो लूप है ये कहाँ बनेगा, राइट में तो इधर लेफ्ट में। फिर जो पूंछ निकली हुई है इसकी, ये जा रही है राइट में, तो इधर से कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। ये चीज़ समझ में आई? तो ये बन गई आपकी मिरर इमेज ऑफ कटार। अब अगर इसकी वाटर इमेज निकालें तो ये क्या हुआ, टॉप टू बॉटम ऐसे करेंगे तो के तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि के तो सिमेट्रिक है। ए को उल्टा कर देंगे मतलब ए ऐसे बनेगा, टी ऐसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा। अब आर को देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ये तो जैसे इसने टांगे चौड़ी कर रखी हैं, ठीक है। तो टांगे जो चौड़ी हैं वो यहाँ पे नीचे हैं तो यहाँ ऊपर हो जाएंगी, और ये जिसका सर है वो राइट की तरफ है, रहेगा तो राइट की तरफ, पर ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। तो ये अपना बन गया कटार का वाटर इमेज, और ये है मिरर इमेज। अब चैम्प का देख लेते हैं। चैम्प का सी लेफ्ट में तो उधर राइट में हो जाएगा, तो सी ऐसे तो उधर जाके ऐसे बनेगा कप जैसा, तो ये बन गया सी। एच एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका तो सिमेट्रिक है लेफ्ट राइट। ए भी सिमेट्रिक है, एम भी सिमेट्रिक है, पी ऐसे बन जाएगा, यही तो है। पी का लोब राइट में जा रहा है तो उधर लेफ्ट में आ जाएगा। अब इसी की अपन वाटर इमेज निकालें तो कैसे निकलेगी, इसको क्या करें, टॉप टू बॉटम। सो सी तो एज इट इज आएगा, सी में तो चेंज नहीं आएगा कि ये जो टॉप है ये बॉटम पे आ गया, ये बॉटम में टॉप पे चला गया, तो बात तो एक ही है। एच के साथ भी सेम है, ए उल्टा हो जाएगा, एम उल्टा हो जाएगा। अब पी देखना, पी ऐसे बनेगा। तो जब भी आप वाटर इमेज बना रहे हो तो पेपर को कैसे फोल्ड करोगे, ऐसे, और वो ओवरलैप कर जाना चाहिए। जब भी मिरर इमेज बना रहे हो तो पेपर को कैसे फोल्ड करोगे, ऐसे, तब वो ओवरलैप कर जाना चाहिए। तो कई बार आपको बताते हैं लोग कि भाई जो पेपर में अगर आ रहा है तो उसको पेपर को ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। भाई ऑनलाइन आगे तब क्या करोगे तब क्या कंप्यूटर को घुमाओगे, नहीं ना। तो इन चीज़ों के लिए मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ, आपका दिमाग बहुत तेज़ है, आप दिमाग का यूज़ करो। आप ये फालतू की ट्रिक्स देखना छोड़ दो, क्योंकि इससे टाइम की बर्बादी होती है। अगर वही चीज़ आपका दिमाग प्रोसेस कर लेता है 2 सेकंड में, आपको 2 सेकंड में तो घुमाने में लग जाएगा टाइम, फिर आप उसको मैच करोगे कौन सा मैच आ रहा है, कौन सा मैच आ रहा है। तो उससे अच्छा अपने दिमाग को शार्प करो। जितना ज़्यादा शार्प माइंड होगा तो आप उतनी जल्दी सवाल कर पाओगे। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो जिनके ऑप्शंस बहुत पास होते हैं, मतलब उसमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो अगर ऑप्शन ऐसा आ जाता है, 2 ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, उन दोनों को टिक कर दो, फिर उन दोनों को आपस में कंपेयर करो कि हाँ भाई क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस नोटिफाई करो और चेक करो कौन से वाली सही इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेजेस को यहीं कंक्लूड करते हैं। हमारा 2 ही टाइप की इमेज है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर इमेज कैसे देखनी है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से पकड़ के नीचे डाल दिया। जैसे कोई ये टंगा हुआ चीज़, तो हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ ये नीचे कर दिया, और
अगर वाटर मिरर इमेज निकालनी है तो इसको एज इट इज यूँ घुमा दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, मतलब इसको पकड़ के ऐसे डाल रहे हैं, उसको पकड़ के ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है। चलो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।